प्राचीन शोषण की दुखद कहानी। खंडोबा देवता की भयानक सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले लोकप्रिय लोक देवता खंडोबा के बारे में कई पहलू हैं, जिनमें धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक परंपराएं शामिल हैं। कुछ समुदायों, विशेषकर दलित और पिछड़े वर्गों से संबंधित, के लिए खंडोबा से जुड़ी कुछ प्रथाओं में शोषण के तत्व रहे हैं। इन प्रथाओं में से एक सबसे प्रमुख प्रथा मुरली और वाग्या की परंपरा है। मुरली और वाग्या की परंपरा। मुरली एक ऐसी महिला होती थी जिसे बचपन में ही खंडोबा देवता को समर्पित कर दिया जाता था। उन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं थी और वे अपना जीवन देवता की सेवा में व्यतीत करती थीं। इस प्रथा को अक्सर एक आध्यात्मिक समर्पण के रूप में देखा जाता था, लेकिन कई मामलों में यह धार्मिक शोषण का रूप ले लेता था। इन महिलाओं को मंदिर के पुजारियों और प्रभावशाली लोगों द्वारा यौन शोषण और आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। उनका जीवन गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से भरा होता था। वाग्या पुरुष होते थे जिन्हें देवता को समर्पित किया जाता था। वे मंदिरों में सेवा करते थे, गीत गाते थे और अनुष्ठानों में भाग लेते थे। हालांकि उनका जीवन भी सामाजिक रूप से हाशिए पर था और उन्हें अक्सर गरीबी और अभाव का सामना करना पड़ता था। शोषण के कारण और परिणाम। धर्म का दुरुपयोग। धार्मिक विश्वासों का दुरुपयोग करके इन महिलाओं और पुरुषों को समाज से अलग कर दिया जाता था। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि ये उनका भाग्य है और इस समर्पण से उन्हें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। आर्थिक शोषण। इन लोगों को अक्सर भीख मांगकर या मंदिर में सेवा करके अपना जीवन चलाना पड़ता था। उनके श्रम का शोषण किया जाता था और उन्हें जीवन भर गरीबी में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। सामाजिक बहिष्कार। मुरली और वाग्या को समाज में एक अलग स्थान दिया गया था, जिसके कारण वे सामान्य जीवन नहीं जी पाते थे। उन्हें विवाह और परिवार बनाने की अनुमति नहीं थी, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से कट जाते थे। सामाजिक सुधार और वर्तमान स्थिति। 20वीं सदी में कई समाज सुधारकों और सामाजिक आंदोलनों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ज्योतिराव फुले और डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे नेताओं ने इन शोषणकारी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की। आज सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रयासों से इस प्रथा में काफी कमी आई है। इस तरह के शोषण को अब एक अपराध माना जाता है और कानून के तहत इसे रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। कई मुरली और वाग्या समुदायों को पुनर्वास और शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें। ये कहना गलत नहीं होगा कि खंडोबा से जुड़ी ये प्रथाएं धार्मिक आस्था से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक शोषण का परिणाम थीं, जहां धर्म को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था ताकि कुछ वर्गों का शोषण किया जा सके। इस विषय पर और कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक संदर्भ। ये समझना जरूरी है कि मुरली और वाग्या प्रथाएं केवल धार्मिक अंधविश्वास का परिणाम नहीं थीं, बल्कि ये तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से गहराई से जुड़ी हुई थीं। जातिगत व्यवस्था। भारत की कठोर जाति व्यवस्था ने इन प्रथाओं को पनपने में मदद की। मुरली और वाग्या बनने वाले अधिकांश लोग दलित और पिछड़ी जाति के थे, जिन्हें समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। उन्हें भूमि या संपत्ति का अधिकार नहीं था और वे अक्सर आर्थिक रूप से पूरी तरह से मंदिर और उच्च जाति के लोगों पर निर्भर रहते थे। आर्थिक असुरक्षा। जब किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती थी तो वे अपनी बेटियों को देवता को समर्पित करने के लिए मजबूर हो जाते थे। ऐसा करने से उन्हें ये उम्मीद होती थी कि देवता की सेवा करके उनकी गरीबी दूर होगी या कम से कम उनकी बेटी को भोजन और आश्रय मिलेगा। हालांकि वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती थी और वे और भी शोषण का शिकार हो जाती थीं। सत्ता का दुरुपयोग। मंदिरों के पुजारी और प्रभावशाली जमींदार इस प्रथा का उपयोग अपनी सत्ता और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते थे। वे धार्मिक विश्वासों का दुरुपयोग करके इन महिलाओं और पुरुषों का शारीरिक और आर्थिक शोषण करते थे। ये शोषण अक्सर धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर छिपाया जाता था। धार्मिक सांस्कृतिक पहलू का शोषण। आध्यात्मिक मुक्ति की आड़। मुरली प्रथा को अक्सर देवता से विवाह या आध्यात्मिक मुक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इस तरह की धार्मिक भाषा का उपयोग इन महिलाओं को उनके शोषण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता था। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनका जीवन एक पवित्र बलिदान है। सामाजिक स्वीकृति। समाज ने लंबे समय तक इस प्रथा को धार्मिक और सामाजिक रूप से स्वीकार किया। जो लोग इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना जाता था। लोकगीतों और कथाओं में। खंडोबा देवता से जुड़े कई लोकगीतों और कथाओं में भी मुरली और वाग्या की भूमिका का उल्लेख मिलता है, जो इन प्रथाओं को एक सांस्कृतिक वैधता प्रदान करता था, भले ही उनमें शोषण के तत्व मौजूद थे। आधुनिक संघर्ष और कानून। 20वीं सदी में कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने इस प्रथा को चुनौती दी। महाराष्ट्र सरकार ने 1934 में बॉम्बे देवदासी सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जिसने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें मुरली प्रथा भी शामिल थी। बाद में भारत सरकार ने 1988 में देवदासी प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। हालांकि कानून बनने के बावजूद ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में ये गुप्त रूप से जारी है।
इसलिए ये मुद्दा केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक वर्तमान सामाजिक समस्या भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करके समाज के कमजोर वर्गों का शोषण किया जा सकता है। ये हमें ये भी बताती है कि कैसे सामाजिक सुधार और कानून इन बुराइयों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे पिछले उत्तरों ने इस विषय के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला था। अब हम इस दुखद कहानी के मनोवैज्ञानिक और मानव अधिकारों से जुड़े आयामों को देखेंगे। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक शोषण। मुरली और वाग्या प्रथा में केवल शारीरिक और आर्थिक शोषण ही नहीं होता था, बल्कि इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक शोषण भी शामिल था। आत्मसम्मान का हनन। इन लोगों को बचपन से ही यह सिखाया जाता था कि वे सामान्य इंसान नहीं हैं, बल्कि देवता को समर्पित पवित्र सेवक हैं। इस तरह की शिक्षा ने उनके आत्मसम्मान को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में हीन भावना का सामना करना पड़ता था। भावनात्मक अलगाव। एक मुरली महिला को अपने परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता था। उन्हें सामान्य रिश्तों जैसे पति और बच्चों के साथ जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। ये भावनात्मक अलगाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता था, जिससे वे अक्सर अकेलेपन और अवसाद का शिकार हो जाती थीं। अपराध बोध का बोझ। धार्मिक प्रथा के नाम पर जब उनका शोषण होता था तो उन्हें अक्सर ये महसूस कराया जाता था कि ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है या ये उनकी पवित्र सेवा का हिस्सा है। इस तरह का भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन, उन्हें अपने शोषण का विरोध करने से रोकता था और वे एक तरह के अपराध बोध के बोझ तले दब जाती थीं। मानव अधिकारों का उल्लंघन। खांडोबा देवता से जुड़ी मुरली प्रथा को मानव अधिकारों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। ये प्रथा कई मौलिक मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। समानता का अधिकार। ये प्रथा समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों, मुख्यतः दलितों और पिछड़ी जातियों को निशाना बनाती थी, जो संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। मुरली और वाग्या का जीवन गरिमापूर्ण नहीं होता था। उन्हें भीख मांगने और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता था, जो मानव गरिमा के खिलाफ है। स्वतंत्रता का अधिकार। इन लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली जाती थी। उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने, परिवार बनाने या अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं थी। आज की प्रासंगिकता और चुनौतियां। आज हालांकि कानून ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया है, फिर भी इसकी जड़ें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सामुदायिक मानसिकता को बदलना। जागरूकता की कमी। कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लोग अभी भी इस प्रथा को धार्मिक रूप से सही मानते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण वे इसके शोषणकारी पहलुओं को नहीं समझ पाते। पुनर्वास की समस्या। जो लोग इस प्रथा से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए समाज में सम्मानजनक स्थान बनाना बहुत मुश्किल है। उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों को इनके पुनर्वास के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। खांडोबा देवता से जुड़ी ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी धार्मिक आस्था को मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रखा जा सकता है। ये एक सतत संघर्ष है जो सिर्फ कानून बनाकर खत्म नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।